अब नए अंदाज में न्यूज तक। मैं हूं निधि, यहां समझिए हर खबर। अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं वाराणसी से, जहां 75 साल की एक बुजुर्ग के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह है 75 साल की कुसुमावती। ये हर दिन आधा किलो बालू खाती हैं। बालू खाकर ही ये जी रही हैं। इनकी माने तो इस दादी ने 18 साल की उम्र में एक वैद्य के कहने पर कंडे से राख खाना शुरू किया था और धीरे धीरे बालू खाने लगी। ये रोज 3 टाइम गंगा किनारे की रेत खाती है, जिसका इंतजाम इनके लिए इनके नाती पोते करते हैं। ये दादी पिछले 40-45 साल से ऐसा ही करती आ रही है। कुसुमावती का कहना है कि अगर वो रेत या बालू ना खाए तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आज हालात ये है कि हर दिन इनके बालू खाने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और सबसे खास बात यह है कि दादी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इनको कोई बीमारी नहीं है। कुसुमावती देवी एक पोल्ट्री फार्म चलाती हैं और खेत के एक छोटे से हिस्से में घर बनाकर रहती हैं। कुसुमावती के 2 बेटे हैं, जिनके 3 बच्चे भी हैं। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी के अलीगढ़ की है, जहां एक इमाम की पत्नी ने दाढ़ी रखने पर शादी तोड़ने की धमकी दी है। महिला का कहना है कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूं, मुझे बिना दाढ़ी वाला पति चाहिए। दाढ़ी को लेकर हो रहे विवाद के बीच इमाम ने एसएसपी से शिकायत की है। शिकायत करने पहुंचे इमाम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। शादी मेरी हुई थी 6 जून में और सन 20 में जी। 1 साल कुछ महीने हो गए। क्या हुआ फिर? उसमें ये हुआ कि मैं मेरी घरवाली ये कहती है कि तू दाढ़ी कटवा, मैं मॉडल लड़की हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, वैसे मॉडल ज़माने की, तुम दाढ़ी कटवा। मैं एक इमाम हूँ, धार्मिक स्थल में मैं किसी जगह मस्जिद में इमामत करता हूँ और मेरी शरीयत में जायज़ नहीं है कि मैं दाढ़ी कटवाऊँ। तो इसलिए उन्होंने छर्रा थाने में मेरे यहाँ मेरे घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फर्जी मुकदमा दर्ज फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है। विवाद दाढ़ी के पीछे ही है कि दाढ़ी कटा दो? कि वो विवाद यही है दाढ़ी के पीछे कि तू दाढ़ी कटवा, मॉडल बनकर है कि मेरे भाइयों ने दाढ़ी कटवा रखी है और तू भी दाढ़ी कटवा। तो छर्रा में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा? मेरे 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, झूठा फर्जी। जो मेरे कुछ भाई बाहर भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं 2 भाई, तो एक चाचा मेरे अलीगढ़ में रहते हैं, उनके खिलाफ भी वैसे ही नाम लिखवा दिया जबकि वो यहाँ पर थे नहीं। अब इमाम का कहना है कि उसे बस इंसाफ चाहिए। देखना होगा कि पुलिस इस अनोखे मामले में क्या कदम उठाती है। तीसरी खबर देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल से है। देश के स्कूलिंग सिस्टम में अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डिजाइन की यूनिफॉर्म है, लेकिन अब केरल ने इनमें से एक कदम आगे बढ़ाया है। इस दक्षिणी राज्य में वाम सरकार ने ऐलान किया है कि वो लैंगिक तटस्थ के विचार का समर्थन करते हैं। अब स्कूलों में छात्र और छात्राओं का एक ही ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बवूर के पास वलियन चिरंगारा सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल, जिसमें 754 छात्रों की संख्या है, ने लैंगिक तटस्थता की दिशा में पहला कदम उठाया है और अपने छात्रों के लिए एक नई यूनिफॉर्म पेश की है, जिसमें शॉर्ट्स और शर्ट लड़के और लड़कियों दोनों के लिए लागू होगी। नए ड्रेस कोड की योजना 2018 में बनाई गई थी और इसे स्कूल के प्राइमरी वर्ग के लिए शुरू किया गया था। कोरोना महामारी के बाद स्कूल फिर से खुलने पर इसे सभी छात्रों के लिए लागू कर दिया गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।